हेलो दोस्तों, हम लोग 2020 माध्यमिक का टेस्ट पेपर मैथ का बना रहे थे, है ना। 2020 मैथ का हम लोग टेस्ट पेपर बना रहे थे, है ना। मैंने पिछले वीडियो में एक और दो बना लिया था, है ना। हम लोग 3 बनाने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको बना नहीं पाया, थोड़ा समय नहीं निकाल पाया मैं, है ना। लेकिन आज जैसे ही समय मिला मैं आपके लिए वीडियो बनाने चला आया, हाँ, ताकि आपको मैथ में कहीं डिस्टर्ब ना हो और आप उसको अच्छे से बना पाए, ताकि आपका एग्जाम आने वाले एग्जामों में उसकी मदद हो सके, है ना। खैर, हम लोग दूसरी बातों को नजरअंदाज करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को 3 नंबर सवाल ये दिखाई दे रहा होगा। लिखा है कि वार्षिक 3 का 1 वार्षिक 8/2% सरल ब्याज दर से 2p का 3 वर्ष का मिश्र धन 2p प्लस PRT/100 होगा। ट्रू या फॉल्स बतलाना है ना। हमको 3 नंबर में ट्रू या फॉल्स बतलाना है। तो 1 नंबर में सवाल कैसे बनेगा, है ना भाई। ट्रू फॉल्स भी दिया है तो हम लोग आंख बंद करके जय माता दी जय माता दी जय माता दी करके तो नहीं मार सकते। यहाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। मैथ है भाई, है ना। मैथ है, या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जय माता दी बोल के आप टिक नहीं मार सकते, है ना। हमको उसको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका सही आंसर निकालेंगे तभी ना एग्जाम में सही होगा। आप जय माता दी मार रहे, भगवान न जाने सही होगा गलत होगा। गलत हो जाएगा तो आपका नंबर नहीं आएगा, और यही आपका मेन चीज़ है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। सवाल में क्या दिया गया, हम इसको बनाएंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये सही है या गलत, और मैं आपको उसका बेसिक भी बताऊंगा कि ये कैसे बन रहा है। जैसे कि दिया है, रेट दिया है R/2%, P दिया गया है 2p, और टाइम दिया गया है 3 साल, है ना। तो आपसे A पूछा गया है, A बराबर मिश्रण दिया हुआ है, लेकिन आपसे A पूछा गया है। तो आप A का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है। A बराबर होता है I प्लस P, ये होता है। मैंने ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। A बराबर क्या होता है, P प्लस I। मैंने ये फॉर्मूला पहले पीछे में बतला दिया है। तो P बराबर P की जगह पे क्या है, 2p है। तो मैं इस P को यहाँ पे 2p लिख सकता हूँ। मेरे को I नहीं पता, क्या नहीं पता, I हम लोग निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है P इंटू R इंटू T/100। P है 2p, मैंने लिख दिया। R है R/2। मैं बताया हूँ कि जो भी बटा में रहता है इंटेंसिटी में चला जाता है 100 के पास, लिख दिए। और ये T है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, PRT/100। I की जगह PRT/100, मैं I की जगह पर लिख सकता हूँ PRT/100। तो मेरे को सवाल में A बराबर इतना ही दिया गया है कि नहीं दिया गया है। A बराबर दिया गया है 2p प्लस PRT/100, है ना। यानी ये पहला वाला मेरा ट्रू है। पहला वाला सवाल मेरा क्या है, ट्रू है। आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कैसे बन रहा है। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़े, समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 लिखा है। देखिए, सवाल नंबर 2 बहुत आसान है। ऐसे सवालों को बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है ना। मैं आपको वही बतलाऊंगा जो आपके एग्जाम में करना है ना। नहीं तो सर लोग आपका पगला आ जाएगा, काट उठ देगा बेकार का, है ना। तो आप वो काम नहीं करेंगे, आप वो बनाएंगे जो आपके क्लास में अलाउ किया गया। जैसे ये सवाल है 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको बतलाना है कि a अनुपात b अनुपात c का अनुपात ये होगा कि नहीं होगा। कैसे बनाएंगे, हम लोग लिखते हैं पहले 2a बराबर 3b, है ना। तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा, 3। 2 को लात मार देंगे, हमने यहाँ पे b को लात मार दिया और यहाँ से 2 को लात मार दिया। उसी तरीके से लिखा है 3b बटा 4c, सॉरी क्या लिखा है, 3b बराबर 4c। तो b बटा c बराबर 4/3। आपको देखा कि a बटा 2 बराबर 3/2 और b बटा c बराबर 4/3। लेकिन यहाँ पे b 2 है, यहाँ पे b 4 है, गड़बड़ बात है। इसको हम लोग ठीक करते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं, लिखेंगे a बटा b बराबर 3/2, b बटा c बराबर 4/3। यहाँ b कितना है, 4, यहाँ b कितना है, 2। तो 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, 2 का गुना करके ऊपर नीचे 2 का गुना कर दीजिए, इसमें ऊपर नीचे 1 का गुना कर दीजिए। चलिए कर दीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 कम 4, 3। तो A/B/C कितना आया, 6/4/3, है ना। और वहां पे A अनुपात B अनुपात C कितना दिया गया है, 2/3/4। गलती दिया है, R है A/B/C, R है 6 4 3, और वहां पे दिया है 2 3 4। यानी 2 नंबर आपका क्या है, गलती है, फॉल्स है। क्या है, 2 नंबर सवाल मेरा फॉल्स है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए
मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सारा सवाल बता दूंगा, है ना। ज्यादा बातें करने पे केवल समय का बर्बादी होगा, सवाल सीखे केवल। 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर लिखा है कि एक त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया गया है। त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया गया है 5:12:13। आपसे ये पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज, बहुत सारे बच्चे को तो पहले समकोण त्रिभुज नहीं पता होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, जैसे ये 90 डिग्री है ना। तो बोला गया है कि जो 5:12:13 है, इस भुजा से समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ना। पूछा गया है कि इस रेशियो, मान लीजिए भुजा है, मान लीजिए 5 है, 12 है, 13 है, तो इससे समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का बारे में आपको सबसे पहले कुछ बातें जाननी होगी। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसे हम लोग पी कहते हैं, इसे हम लोग बी कहते हैं, इसे हम लोग एच कहते हैं, है ना। लंब, आधार और कर्ण, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। अगर आप 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत बार देखा होगा और आपको ये फॉर्मूला पता होगा, इतना पता है होना चाहिए 10 क्लास में, है ना। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे h कौन सी भुजा होती है, p कौन सी भुजा होती है, b कौन सी भुजा होती है। मैं आपको एक छोटा ट्रिक बता देता हूँ। h हमेशा वही भुजा आप कंसीडर करेंगे, h मतलब वो भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को आपको h मान लेना है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, 13। तो h की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर। p और b ये बच गया 5 और 12, आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखा हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 144 और ये 12, 169 बराबर 169। देख रहे हैं 169 बराबर 169 आ गया। तो समकोण त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर h² बराबर p² प्लस b², यानी h का वर्ग कीजिए, p का वर्ग कीजिए और b का वर्ग कीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसका स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर आता है तो वो 100% समकोण त्रिभुज होगा, 100% समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये बराबर नहीं आता तो समकोण त्रिभुज नहीं होता। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ। हम लोग का भुजाओं को देखकर कैसे पता करेंगे, हम लोग भुजाओं को देखकर कैसे पता करेंगे कि इसका समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका छोटा सा ट्रिक क्या है कि जो सबसे बड़ी भुजा दिया गया है आप उसको h मान लीजिए और बाकी दो भुजाओं को आप p के जगह या b के जगह रख दीजिए। इसके बाद h² p² b² को सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करके जाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो समकोण त्रिभुज है, नहीं आता है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गया होगा, एक बार देख लीजिए। चलिए हम लोग आगे का सवाल बनाते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल लिखा है कि एक रेखा किरण के एक सिरे को केंद्र मानकर रेखा किरण को घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाने पर वो धनात्मक कोण बनेगा कि नहीं। चलिए देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता है ये घड़ी है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये आपको घड़ी है। आपको पता है घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी मतलब इस साइड चलती है। घड़ी कैसे चलती है, इस साइड, है ना। यहाँ पे लिखा है मेरे ख्याल से घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे हमको इधर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। बोला एक रेखा किरण है, एक रेखा किरण है ना। आप कोई भी बिंदु मान लीजिए, इसको बोला है कि घड़ी के विपरीत दिशा में इसको उठाइए, इसको ऐसे करके जाइए, है ना। आप क्या कीजिए, इसको ऐसे उठा दीजिए, ये है, इसको ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे, है ना। घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में। अरे भाई घड़ी इधर जा रहा है ना, घड़ी का विपरीत दिशा ये होगा। तो बोला घड़ी के विपरीत दिशा में उठाने पर जो कोण बनेगा, जैसे जो कोण बन रहा है ये धनात्मक बनेगा कि ऋणात्मक बनेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। आप बचपन में बनाए होंगे, है ना। तो आप जो इस तरीके से चाप बनाते हैं 60 डिग्री का कोण बनता है, तो ये प्लस 60 डिग्री होता है। मतलब जो इस रेखा के ऊपर होता है वो प्लस, जो रेखा के नीचे गया वो माइनस। रेखा के ऊपर गया प्लस, रेखा के नीचे गया माइनस। ये बात समझ में आ गया। फिर रेखा के ऊपर है यानी प्लस में है, यानी धनात्मक में है, यानी ये वाला आंसर मेरे को सही दिया गया था। ये गलत कब होता, जब अगर बोलता कि हम धनात्मक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं लेकिन माइनस में हो रहा है तो गलती हो जाता। लेकिन ये बोला है कि घड़ी की विपरीत दिशा में लेके भी जा रहे हैं और मेरा कोण धनात्मक भी बन रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए।
चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़े। सवाल नंबर कितना 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 3 4 हो गया। और सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 बोला है कि क्या बोला है सवाल नंबर 5 लिखा गया है कि n एक संख्या है। n एक संख्या मतलब क्या है? n एक सम संख्या लिखा, मतलब कि मतलब सम संख्या दिया गया है। आपको पता होना चाहिए सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 2 से कट जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, है ना। तो सम संख्या दिया गया है और बोला गया है कि अगर इसका क्या सम संख्या है, उसकी मध्यमा अगर n/2 और n/2 - 1 का बीच का होगा, ऐसा दिया गया है। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि हमको पता है कि n/2 उसकी जो मध्यमा होती है n/2 और n/2 + 1 का होता है। तो वो नंबर आंसर गलती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6 बहुत आसान है। ये सब फालतू क्वेश्चन दे के रखा गया है ना, आपको आना चाहिए। लिखा है एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास की लंबाई आधी और ऊंचाई दोगुना कर देने से शंकु का आयतन एक ही होगा। एक ही होगा मतलब क्या होगा? समान होगा। एक होगा मतलब ये मतलब एक हो जाएगा, नहीं समान होगा। एक होगा मतलब समान। आपको पता होना चाहिए शंकु किसे कहते हैं? शंकु कहते हैं हैप्पी बर्थडे टोपी, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, पार्टी साटी हो तो हमें बुलाओ जी, तो अकेले चमिन खाओ। लिखा है लंब वृत्ताकार शंकु के आधार। देखिए ये एक शंकु है, ये इसका अर्धव्यास है, ये इसकी ऊंचाई है। दैट्स गुड। बोला एक और मैंने शंकु बनाया। इसमें क्या किया मैंने? ये जो अर्धव्यास है, ये तो उल्टा खैर समझने के लिए है ना। ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, है ना। ये r है, ये h है, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि मैंने अर्धव्यास को आधा कर दिया। अगर ये r है तो ये r/2 है, ठीक बात। बोला ये ऊंचाई है तो इसका ऊंचाई दोगुना हो गया है, 2h। तो बोला गया ऐसा बदलाव किया गया। देखिए ऐसा था, इसमें मैंने बदलाव किया, तो बदलाव करने के बावजूद आयतन समान रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? आयतन वही रहेगा कि आयतन बदलेगा, हमको ये पता करना है ना। चलिए तो हम कैसे करेंगे? इसका आयतन हमको पता है 1/3 पाई r²h। मैंने लिखा 1/3 पाई r²h, है ना। क्योंकि ये एक है तो मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर देता हूँ। ये बात समझ में आगे होगा। देखिए अगर ये दोनों समान आएगा तो ये दोनों सेम रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने 1/3 से 1/3 का ये काट दिया, पाई से पाई काट दिया, बच गया r² और ये h। यहाँ पे r की जगह है r/2, हम लोग लिख सकते हैं r/2 का होल स्क्वायर, ठीक बात। यहाँ पे h की जगह पे क्या है? 2h लिख दिए, सॉल्व कीजिए। ये r² h बराबर r का स्क्वायर क्या होता है? r², 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 × 2h, ठीक। r² से r² कट गया, h से h कट गया और 2 से 4 कट गया, क्या बचा? 1 बराबर 1/2। गुना कर देते था तिरछी तो कितना आ जाएगा? 2/1। क्या ये बराबर है? 2 बराबर 1 बराबर है क्या? ये 2 है, ये 1 है, ये बराबर दिख रहा है आपको? अगर बराबर होता तो इधर भी 1 होता, इधर भी 1 होता, इधर 2 है तो इधर भी 2 होता, इधर 8 है तो इधर भी 8 होता, इधर 4 है तो इधर भी 4 होता, इधर 16 है तो इधर भी 16 होता। लेकिन क्या ये ऐसा है? नहीं है। यानी वो ऑप्शन जो बोला गया है गलत है ना। जो बोला था कि शंकु ऐसा बदलाव करने पर आयतन समान होगा, आयतन समान नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? तालियां बजा लीजिए। चलिए अपने लिए ताली बजा लिए। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या सवाल है? सवाल नंबर 4 शुरू हो गया, है ना। हम लोग 4 नंबर सवाल को हम अगले वीडियो में बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग